गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे 16th ऑफ अक्टूबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। सो फ्रेंड्स, इस 16th ऑफ अक्टूबर से जितने भी करंट अफेयर हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी बनते हैं, उन सभी को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम वन लाइनर क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को शेयर कीजिए। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, 16th ऑफ अक्टूबर को हम ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड फूड डे। तो फ्रेंड्स, वर्ल्ड फूड डे को जो है डिक्लेयर किया गया था यूनाइटेड नेशन के द्वारा इन 1945, ठीक है, जिसको कि ऑब्जर्व किया जाता है एज अ फाउंडिंग डे ऑफ द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसका जो मेन पर्पस है वो है अवेयरनेस स्प्रेड करना अबाउट द कॉजेज ऑफ द हंगर और एनकरेज करना है हाउ टू इम्प्रूव न्यूट्रिशन, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एंड इक्वल फूड एक्सेस टू ऑल इन द वर्ल्ड। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस बार की जो हमारी 2025 की थीम है वर्ल्ड फूड डे की, वो है हैंड इन हैंड फॉर बेटर फूड एंड अ बेटर फ्यूचर। ठीक है, जिसमें कि फोकस किया जाएगा ऑन कोलैबोरेशन टू बिल्ड इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल फूड सिस्टम को डेवलप करना जो है इसका मेन जो है वो फोकस एरिया रहेगा। अनदर इम्पॉर्टेंट डे इज़ वर्ल्ड एनेस्थीसिया डे। तो फ्रेंड्स, 16th ऑफ अक्टूबर को हम वर्ल्ड एनेस्थीसिया डे के रूप में ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है, जो कि मार्क करता है फर्स्ट सक्सेसफुल यूज़ ऑफ ईथर एंड एनेस्थीसिया इन 1846। तो फ्रेंड्स, जो है एनेस्थीसिया ने जो है वो चेंज कर दिया था सर्जरी को फॉर एवर बाय अलाउइंग पेन फ्री ऑपरेशंस। ठीक है, तो इससे जो है हाईलाइट होता है रोल ऑफ एनेस्थीसिया इन पेशेंट सेफ्टी एंड क्रिटिकल केयर में। ठीक है, इन 1846 जो एक डेंटिस्ट थे विलियम टी.जी. मॉर्टन, उन्होंने जो है फर्स्ट टाइम एक पेशेंट के ऊपर जो है वो ईथर का यूज़ किया था। उसके बाद एक सर्जन थे जॉन कॉलिन वॉरेन, जिन्होंने कि विदाउट पेन जो है एक जॉ को रिमूव किया था। ठीक है, तो इससे जो है एक क्रांति जैसी आ गई थी पूरे ग्लोब में बाय द यूज़ ऑफ दिस एनेस्थीसिया। ठीक है फ्रेंड्स, 2025 की अगर हम थीम देखें तो एनेस्थीसिया डे की थीम रहेगी एनेस्थीसियोलॉजी इन हेल्थ इमरजेंसीज, जिसका कि फोकस रहेगा ऑन द रोल ऑफ एनेस्थीसिया टीम्स ड्यूरिंग जो है नेचुरल डिजास्टर में एनेस्थीसिया टीम का रोल और पेंडेमिक्स में कॉन्फ्लिक्ट्स में और इमरजेंसी जो सर्जरीज होती है उसमें जो एनेस्थीसिया टीम जो क्या रोल प्ले करती है वो जो इसका मेन फोकस एरिया रहेगा। नाउ फ्रेंड, अनदर न्यूज़ इज़ फ्रॉम ऑबिचुरी सेक्शन। तो फ्रेंड्स, जो है वो रवि नायक जी जो गोवा के एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं और फॉर्मर चीफ मिनिस्टर थे, उनका जो है वो देहांत हो गया है। तो रवि नायक जी की एज थी 79, जो कि प्रेजेंट टाइम में गोवा के एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे और जो है वो वहाँ के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर थे। ठीक है, उनके जो देहांत हुआ है वो हुआ है 14th ऑफ अक्टूबर 2025 को, और उनका जो डेथ का कॉज बताया गया है वो बताया गया है कार्डियक अरेस्ट को। नाउ फ्रेंड्स, एक बुक जो है वो लॉन्च की गई है हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी के द्वारा। तो बुक का टाइटल है रेडी, रेलेवेंट एंड रिसर्जेंट टू शेपिंग अ फ्यूचर रेडी फोर्स। ठीक है, तो फ्रेंड्स, इस बुक को जो है ऑथर किया गया है हम जो जनरल अनिल चौहान जी हैं, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के, उन्होंने इस बुक को जो है ऑथर किया है और इस बुक को रिलीज़ किया गया है हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी के द्वारा न्यू दिल्ली में। ठीक है, तो इस थीम बुक का जो मेन बुक का जो कोर थीम रहेगी वो है फ्यूचर रेडी आर्म फोर्सेस। ठीक है, जिसमें कि प्रेजेंट किया गया है स्ट्रेटेजिक ब्लूप्रिंट को कि हाउ टू मॉडर्नाइज एंड प्रिपेयर इंडियन मिलिट्री फॉर फ्यूचर चैलेंजेस के लिए कैसे मॉडर्नाइज करना है इंडियन मिलिट्री को। ठीक है, चेंजिंग इसमें इस मॉडर्न जो टाइम में जो है वॉर का जो है वो नेचर भी चेंज हो रहा है, तो इसमें एम्फेसाइज किया जाएगा, एम्फेसिस रहेगा ऑन साइबर स्पेस के ऊपर, स्पेस एनेबलिंग ऑपरेशंस के ऊपर। ठीक है, और फोकस रहेगा ऑन कोग्निटिव वॉरफेयर एंड हाउ टू इम्प्लीमेंट दैट। ठीक है, तो ये जो है इस मेन का जो है वो कोर थीम रहेगा। नाउ फ्रेंड्स, एक न्यू स्टार्टअप जो है वो उसको स्टार्टअप सेंटर को लॉन्च कर दिया गया है। स्टार्टअप है धरती बायोनेट, जिसको कि लॉन्च किया गया है एट IIT धारवाड़ में। तो हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमन जी, उन्होंने ओपन किया है एक न्यू सेंटर को, जिसको नाम दिया गया है धरती बायोनेस्ट IIT धारवाड़ में। ठीक है फ्रेंड्स, जो ये सेंटर है जो ये हेल्प करेगा स्टार्टअप्स को और एंटरप्रेन्योर को इन वर्किंग बायोटेक्नोलॉजी के एरिया में, एडवांस टेक्नोलॉजी
टेक्नोलॉजी में और हेल्थ केयर में, ठीक है, इसमें जो है ये हेल्प करेगा, ठीक है। इसमें जो है क्या किया जाएगा, इसमें जो है सपोर्ट दिया जाएगा एंड फंडिंग दी जाएगी जो न्यू बिजनेसेस को स्टार्ट करने के लिए, ठीक है। इससे पहले जो है 15 स्टार्टअप्स जो है वो ऑलरेडी यहाँ से हेल्प ले चुके हैं, ठीक है। जो भी स्टार्टअप होगा, ईच स्टार्टअप को जो है अप टू 50 लाख जो है वो जो है यहाँ पे हेल्प प्रोवाइड करवाई जाएगी थ्रू द एलिवेट कर्नाटका स्कीम के थ्रू, ठीक है फ्रेंड्स। इससे जो है एनकरेज किया जाएगा इनोवेशन को और जॉब क्रिएशंस को इन इंडिया। इसके अलावा अगर हम एलिवेट कर्नाटका स्कीम को देखें तो इसको जो है लॉन्च किया गया था इन 2017 में बाय द गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका, और इसका मेन जो पर्पज़ है वो है सपोर्ट करना अर्ली स्टेज स्टार्टअप्स को विद फंडिंग एंड मेंटरिंग के थ्रू, ठीक है। इसमें जो है ग्रांट दी जाती है वो अप टू 50 लाख दी जाती है, वन टाइम रहती है और इसमें कोई भी नो इक्विटी इज टेकन, ठीक है। सपोर्ट में आ जाता है हेल्प की जाती है विद प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट, ठीक है, एक्सेस टू इंक्यूबेशन सेंटर्स एंड मेंटोरशिप जो है और टेक्निकल गाइडेंस जो है इसमें प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। नाउ फ्रेंड्स, गूगल जो है $15 बिलियन AI हब जो है इंडिया में स्टार्ट करने जा रहा है इन आंध्र प्रदेश। तो गूगल जो है इन्वेस्ट कर रहा है $15 बिलियन टू बिल्ड अ ह्यूज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हब इन विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो ये जो है गूगल का लार्जेस्ट AI सेंटर रहेगा आउटसाइड यूनाइटेड स्टेट्स। इसकी जो है अनाउंसमेंट की गई है भारत AI शक्ति इवेंट के दौरान ऑन 14 अक्टूबर इन न्यू दिल्ली में, ठीक है। और जो ये प्रोजेक्ट होगा इसको जो है रोल आउट किया जाएगा नेक्स्ट 5 ईयर्स में, ठीक है। जो ये AI हब होगा ये सपोर्ट करेगा इंडिया के AI मिशन को, जो कि एक नेशनल प्लान है इंडिया का टू ग्रो AI टेक्नोलॉजी एंड जॉब्स इन इंडिया, ठीक है। ये हेल्प करेगा बाय प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग IT प्रोफेशनल्स को, क्रिएटिंग जॉब्स फॉर यूथ, और बूस्ट करेगा हमारे डिजिटल सर्विसेज एंड इनोवेशन को, ठीक है। नाउ फ्रेंड्स, NSG नेशनल सिक्योरिटी गार्ड जो है उसको एक्सपेंशन एंड जो है वो ट्रेनिंग सेंटर जो है न्यू प्रोवाइड करवाए गए हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो 41 जो है रेजिंग डे जो है वो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड है उसका जो है इवेंट चल रहा था एट मानेसर हरियाणा में। तो उसके दौरान जो है वो हमारे जो अमित शाह जी हैं हमारे होम मिनिस्टर, उन्होंने जो है अनाउंसमेंट की है जो है एक फाउंडेशन स्टोन लेड करने की न्यू स्पेशल ऑपरेशन ट्रेनिंग सेंटर इन हरियाणा में, ठीक है। न्यू NSG हब जो है वो अनाउंस किया गया इन अयोध्या उत्तर प्रदेश में। इसके अलावा जो ऑलरेडी हमारे पास जो है वो NSG हब है ऑलरेडी एग्जिस्ट है, उसमें आ जाता है हमारे पास मुंबई में, चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद, अहमदाबाद, जम्मू और जम्मू टास्क फोर्स, ठीक है फ्रेंड्स। इसके अलावा जो है होम मिनिस्टर ने जो एम्फेसाइज किया है गवर्नमेंट की ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी टुवर्ड्स टेररिज्म, और इसमें हाईलाइट किया गया है NSG के रोल को इन फाइटिंग ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड टेरर जो थ्रेट्स होते हैं, ठीक है। इसमें NSG के रोल को भी जो है इसमें हाईलाइट किया गया उनके द्वारा। नाउ फ्रेंड्स, 3 जो है न्यू डोर टू डोर फ्रेट एंड पार्सल सर्विसेज को लॉन्च किया गया बाय रेलवे मिनिस्टर, ठीक है। तो जो हमारे रेलवे मिनिस्टर हैं अश्विनी वैष्णव जी, उनके द्वारा जो है 3 न्यू डोर टू डोर फ्रेट एंड पार्सल सर्विसेज को लॉन्च किया गया ऑन 14 अक्टूबर 2025 थ्रू वर्चुअल इनॉग्रेशन फ्रॉम न्यू दिल्ली, ठीक है। इसमें जो है लॉन्च किया गया अश्योर ट्रांजिट कंटेनर सर्विसेज को जो कि रहेगी दिल्ली टू कोलकाता। उसके अलावा डोर टू डोर पार्सल सर्विसेज को बाय यूजिंग रेलवे पार्सल वैन्स फ्रॉम मुंबई टू कोलकाता, और इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक हब बाय यूजिंग रेलवे गुड शेड्स फॉर फास्टर हैंडलिंग के लिए, ठीक है। इसका जो मेन पर्पज़ रहेगा वो रहेगा इंश्योर करना फास्टर एंड ऑन टाइम डिलीवरी ऑफ पार्सल्स, इंप्रूव करना है एफिशिएंसी इन गुड ट्रांसपोर्ट में, और हेल्प करना है रिड्यूस लॉजिस्टिक जो कॉस्ट होती है उसको रिड्यूस करना है, सपोर्ट करना है इकोनॉमिक ग्रोथ एंड बेटर कनेक्टिविटी को, ठीक है फ्रेंड्स। नाउ फ्रेंड्स, अनदर न्यूज़ इज इंडिया जो है रिज्यूम कर रहा है इंटरनेशनल पोस्टल सर्विसेज टू द US। तो स्टार्टिंग फ्रॉम अक्टूबर 15, 2025 इंडिया जो है रिज्यूम करेगा इंटरनेशनल पोस्टल सर्विसेज टू द यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है। ये जो इन्फॉर्मेशन जो है न्यूज़ दी गई है फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, मिनिस्ट्री जो है हमारी कम्युनिकेशन की, उनके द्वारा जो है ये न्यूज़ प्रोवाइड करवाई गई है। इससे पहले जो है इंडिया की जो US के लिए जो पोस्टल सर्विसेज थी उनको जो है वो सस्पेंड कर दिया
दिया गया था ड्यू टू यूएस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, जिसमें जो कि न्यू रूल्स है फॉर इम्पोर्ट एंड ड्यूटी कलेक्शन के रिगार्डिंग, उसके जो है उसके वजह से जो है इंडिया की ये पोस्टल सर्विसेज को सस्पेंड कर दिया गया था। इसके बाद जो है इंडिया ने अपने इंडिया पोस्ट ने जो है अपग्रेड किया अपने सिस्टम को टू मीट यूएस के जो कस्टम्स एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन जो स्टैंडर्ड्स थे, उसके लिए जो है इंडिया पोस्ट ने अपने सिस्टम्स को अपडेट किया। ठीक है, इसके बाद जो है इंडिया पोस्ट जो है वो इंडिया पोस्ट ने जो बिल्ड किया है डिलीवरी ड्यूटी पेड सिस्टम, ठीक है, जो कि इंश्योर करता है फुल रेगुलेटरी कंप्लायंस, फास्टर कस्टम्स क्लियरेंस, और इसमें कोई भी एक्स्ट्रा ड्यूटीज़ जो है वो डिले के लिए फॉर डिलीवरीज इन यूएसएज नहीं जो है वो ली जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स। नाउ अनदर न्यूज़ इज जल शक्ति जो मिनिस्ट्री है उन्होंने लॉन्च किया है मास कम्युनिकेशन इंटर्नशिप प्रोग्राम को। सो फ्रेंड्स, हमारे जो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति है ने लॉन्च किया है न्यू इंटर्नशिप प्रोग्राम जस्ट फॉर स्टूडेंट्स, ठीक है, जो कि स्टडी कर रहे हैं मास कम्युनिकेशन में। ठीक है ना, जो इंटर्नशिप है इसकी ड्यूरेशन रहेगी 6 to 9 मंथ्स की, और इसमें जो है पे किए जाएंगे 15,000 पर मंथ जो है एज अ स्टाइफन दिया जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए जो है जो स्टूडेंट्स रहेंगे उनको वर्क करना पड़ेगा मिनिस्ट्री के जो मीडिया और सोशल मीडिया टीम होगी उनके साथ, और इसमें जो है वो हेल्प की जाएगी स्प्रेड करने में अवेयरनेस अबाउट वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट सिस्टम जो भी है हमारा जल शक्ति डिपार्टमेंट का, उसको जो है वो स्प्रेड करने में, और रियल टाइम जो है वर्ल्ड एक्सपीरियंस जो है वो गवर्नमेंट कम्युनिकेशन में है जो वो प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए कौन कौन एलिजिबल हैं, तो इसके लिए जो स्टूडेंट्स होंगे जो कि ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम में एनरोल होंगे, और जो रिसर्च स्कॉलर्स होंगे इन मास कम्युनिकेशन, ठीक है, अंडर रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, वो इसके लिए जो है वो एलिजिबल रहते हैं। ठीक है, इसके लिए अप्लाई करने की जो लास्ट डेट रहेगी वो रहेगी November 24, 2025, और इसके लिए जो है ऑनलाइन जो है फॉर्म जो है वो सबमिट किए जा सकते हैं। नाउ फ्रेंड्स, अ न्यू डैशबोर्ड टू ट्रैक गवर्नमेंट कोर्ट केसेस। तो फ्रेंड्स, हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस है उन्होंने एक नया जो है वो टूल लॉन्च किया है जिसको कि LIMBS लाइव केसेस डैशबोर्ड के नाम से जो है वो लॉन्च किया गया है, जो कि ईजी टू ट्रैक कोर्ट केसेस इन्वॉल्विंग द गवर्नमेंट। ठीक है, तो गवर्नमेंट जिन जिन केसेस में इन्वॉल्व रहेगी उनको ट्रैक करना है जो वो ईजी बनाया जाएगा थ्रू दिस जो है ये टूल। ठीक है, इसको लॉन्च किया गया जो है हमारे अर्जुन राम मेघवाल यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर लॉ एंड जस्टिस के द्वारा न्यू दिल्ली में। ठीक है, तो LIMBS की अगर हम बात करें तो ये स्टैंड करता है फॉर लीगल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट एंड ब्रीफिंग सिस्टम। ठीक है, जिसमें कि लाइव केसेस डैशबोर्ड होगा जो कि शो करेगा रियल टाइम अपडेट ऑन कोर्ट केसेस इन्वॉल्विंग गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज। ठीक है, गवर्नमेंट की जितनी भी मिनिस्ट्री है अगर उनके साथ कोई भी केस चल रहा है तो उसको जो है रियल टाइम अपडेट जो है इस डैशबोर्ड में प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, इसमें जो है शो किया जाएगा गवर्नमेंट रिलेटेड जितने भी केसेस होंगे उनके शेड्यूल को फॉर हियरिंग इन नेक्स्ट 7 डेज में। ठीक है, जो कि कवर करेगा केसेस इन सुप्रीम कोर्ट से के रिगार्ड में अगर कोई केसेस होंगे उनको कवर किया जाएगा, हाई कोर्ट में केसेस होंगे उनको भी कवर किया जाएगा, और इसके अलावा अदर जो कोर्ट्स हैं ऑल ओवर इंडिया उनको जो है इसमें कवर किया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा जो इसका क्या जो है इसका क्या बेनिफिट रहेगा, तो ये इजी मेक करेगा लीगल प्रोसेसेस को मोर ट्रांसपेरेंट और एफिशिएंट बनाएगा, हेल्प करेगा गवर्नमेंट को प्रिपेयर करने के लिए बेटर फॉर अपकमिंग केसेस के लिए। ठीक है ना, और एनकरेज करेगा जो है फास्टर डिसीजन मेकिंग एंड बेटर कोऑर्डिनेशन बिटवीन मिनिस्ट्रीज के बीच में जो है ये इनको डिसीजन मेकिंग जो है उसको एनकरेज करेगा, फास्टर डिसीजन मेकिंग को। ठीक है, करंट स्टेटस अगर हम देखें तो LIMBS जो पोर्टल है उसमें ऑलरेडी ट्रैक किए जा रहे हैं अराउंड 7 लाख लाइव केसेस को, और ये जो कवर कर रहा है 53 मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स को जो है ये कवर कर रहा है एट प्रेजेंट। नाउ फ्रेंड्स, मैत्री 2 इंडिया का जो है न्यू फ्रंटियर इन अंटार्कटिका जो है वो अप्रूव हो गया है। ठीक है, तो इंडिया जो है बिल्ड करने जा रहा है एक न्यू रिसर्च स्टेशन इन ईस्टर्न अंटार्कटिका में, जिसको कि नाम दिया गया है मैत्री 2। ठीक है, इसके लिए जो ऑफिशियल अप्रूवल दे दिया गया है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा। ठीक है, तो इस जो ये रिसर्च स्टेशन है ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि रेडी हो जाएगा बाय जनवरी 2029 तक। ठीक है, मैत्री 2 जो है इंडिया का जो है 4th रिसर्च बेस रहेगा इन अंटार्कटिका। ठीक है, जो कि सपोर्ट करेगा साइंटिफिक रिसर्च को इन एक्सट्रीम पोलर कंडीशन में, इंक्लूडिंग क्लाइमेट स्टडीज, ग्लेशियोलॉजी और इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग। ठीक है,
अगर हम बैकग्राउंड की बात करें तो इससे पहले इंडिया का मैत्री-1 है जिसको कि ऑपरेशनलाइज़ किया गया था 1989 में, ठीक है। मैत्री-2 जो है एक्सपेंड करेगा इंडिया की प्रेजेंस और कैपेबिलिटीज़ को इन ऑन द सदर्न मोस्ट कॉन्टिनेंट में, ठीक है। बजट की और लीडरशिप की अगर हम बात करें तो इसमें एस्टिमेटेड कॉस्ट जो है वो 2000 करोड़ से लेकर 12,000 करोड़ तक जो है वो एस्टिमेट की गई है ओवर 7 ईयर्स के लिए। और जो प्रोजेक्ट है उसको लीड करेगा हमारा नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशियन रिसर्च अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। इसका जो डिज़ाइन रहेगा वो फुली जो है वो इको फ्रेंडली डिज़ाइन रहेगा, ठीक है। मैत्री-2 जो है वो एक ग्रीन रिसर्च जो बेस रहेगा जिसको कि पावर्ड किया जाएगा सोलर एंड विंड एनर्जी के द्वारा, और इसको इक्विप्ड किया जाएगा ऑटोमेटेड जो इंस्ट्रूमेंट होंगे फॉर डाटा कलेक्शन के लिए। रिसर्च गोल की अगर हम बात करें तो इसमें सपोर्ट किया जाएगा स्टडीज़ इन क्लाइमेट चेंज, ग्लेशियोलॉजी और इन्वायरमेंटल साइंस को, ठीक है। नाउ फ्रेंड्स, स्पेस एक्स ने लॉन्च किया है स्टारशिप अगेन, ठीक है। तो ऑन 13 अक्टूबर जो है 2025 को स्पेस एक्स ने लॉन्च किया इट्स स्पेस एक्स लॉन्च इट्स 11th स्टारशिप रॉकेट फ्रॉम टेक्सास, ठीक है। तो रॉकेट जो है 2 पार्ट्स होते हैं, जैसे जिसमें आ जाता है स्टारशिप जो है टॉप पार्ट वो जो कि स्पेस में जाता है, और सुपर हैवी बॉटम पार्ट जो कि बैक और जो कि बैक जो है लैंड करता है। उसने जो है सेफली जो है वो लैंड किया जस्ट 10 मिनट्स लेटर, ठीक है। तो ये जो टेस्ट है स्पेस एक्स ने जो है इसकी टेस्टिंग की है हाउ टू रीयूज़ रॉकेट्स, ठीक है। हाउ टू रीयूज़ रॉकेट्स के लिए जो इसकी टेस्टिंग की गई, लाइक फ्लाइंग देम अगेन एंड अगेन, मतलब रॉकेट्स को रीयूज़ करना, ठीक है, ताकि उनको अगेन एंड अगेन जो है फ्लाइंग के लिए यूज़ किया जा सके, जो कि हेल्प करेगा मनी सेव करने में और मेक करेगा हमारे स्पेस ट्रेवल्स को मोर अफोर्डेबल। अदरवाइज़ क्या होता है कि जब भी स्पेस में कोई रॉकेट या जो ये स्टारशिप या रॉकेट जो भी जाता है, ये एक बार यूज़ करने के बाद इसको सेकंड टाइम ये रीयूज़ के लिए ये नहीं किया जा सकता इसको, ठीक है, जो कि काफ़ी कॉस्टली पड़ता है, ठीक है। तो स्पेस एक्स जो है वो कोशिश कर रहा है कि इस तरह की रीयूज़ जो है वो रॉकेट्स को जो है वो बनाया जा सके, ऐसी रॉकेट्स जिनको कि रीयूज़ किया जा सके। तो इसके रिगार्डिंग ही ये टेस्टिंग की जा रही है, ठीक है। स्पेस एक्स जो क्या कर रहा है वांट्स टू यूज़ स्टारशिप का जो है वो यूज़ करना चाहता है सेंड करने के लिए सैटेलाइट्स को, और जो पीपल्स हैं या लोग हैं जो भी उनको जो है कैरी करेगा या मून एंड मार्स, ठीक है। नाउ फ्रेंड्स, अनदर न्यूज़ इज WHO IRCH एनुअल मीटिंग 2025। तो फ्रेंड्स 16th एनुअल मीटिंग ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एंड इंटरनल रेगुलेटरी कॉरपोरेशन फॉर हर्बल मेडिसिन की जो है वो चल रही है, स्टार्ट हो गई है फ्रॉम 14 to 16 अक्टूबर 2025, ठीक है। और जो ये मीटिंग स्टार्ट हुई है, ये जो इवेंट चल रहा है ये चल रहा है जकार्ता इंडोनेशिया में, ठीक है। इंडिया से जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं उस पार्टिसिपेशन है उसको लीड किया जा रहा है डॉक्टर रघु अरैकल, जो कि एडवाइज़र हैं आयुर्वेदा मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के, ठीक है। उनके साथ जो डेलीगेट्स हैं उसमें आ जाते हैं डॉक्टर रमन मोहन सिंह जी, डिप्टी डायरेक्टर जनरल, और डॉक्टर महेश दधीच जी, CEO नेशनल मेडिसिन प्लांट बोर्ड के, ठीक है। इसमें जो डेलीगेशन है वो मीट करेगा एम्बेसडर जो होंगे संदीप चक्रवर्ती ऑन 13 अक्टूबर को। इसके बाद जो है डिस्कशन की जाएगी इम्प्लीमेंटेशन के रिगार्डिंग, जो कि MOU जो था ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन क्वालिटी अश्योरेंस के रिगार्डिंग, जिसको कि साइन किया गया था ऑन 26 जनवरी 2025 में इंडोनेशिया FDA और फार्माकोपोइया जो कमीशन है फॉर इंडियन मेडिसिन एंड होम्योपैथी के बीच में, ठीक है। इसके बीच में जो इस MOU को साइन किया गया था, ठीक है। इसमें जो फोकस एरिया जो है मीटिंग का वो रहेगा हार्मोनाइज करना ग्लोबल रेगुलेशन फॉर हर्बल मेडिसिन के लिए, इंश्योर करना है सेफ्टी, क्वालिटी एंड एफिशिएंसी को, और प्रमोट करना है इंटरनेशनल जो कोऑपरेशन है इन ट्रेडिशनल मेडिसिन में, ठीक है। इंडिया का जो कंट्रीब्यूशन है उसमें डॉक्टर जो रघु अरैकल है वो प्रेजेंट करेंगे इंडिया के प्रोग्राम को इन पॉलिसी डेवलपमेंट, इंटरनल जो हमारी पार्टनरशिप है उसके रिगार्डिंग, और रेगुलेटरी रिफॉर्म इन हर्बल मेडिसिन में, ठीक है। नाउ फ्रेंड्स, न्यू डॉक्टर अंबेडकर चेयर्स कमिंग टू 3 यूनिवर्सिटीज़। तो फ्रेंड्स डॉक्टर अंबेडकर फाउंडेशन जो है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट इज सेटिंग अप 3 न्यू डॉक्टर अंबेडकर चेयर्स, ठीक है, जिसमें कि प्रमोट किया जाएगा रिसर्च एंड एजुकेशन अबाउट डॉक्टर BR अम्बेडकर की अम्बेडकर्स लाइफ आइडिया एंड सोशल जस्टिस वर्क, ठीक है।
तो फ्रेंड्स जो है ये स्पेशल MOU साइनिंग सेरेमनी जो है वो हुई 15 अक्टूबर को नालंदा हॉल डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर न्यू दिल्ली में, ठीक है। तो इसमें जो है वो 3 न्यू चेयर्स को जो है सेटअप किया जाएगा मुंबई यूनिवर्सिटी में, जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी में और GB पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर में, ठीक है। जो ये चेयर्स होंगी यहाँ पे एनकरेज किया जाएगा जो है टीचिंग्स को, रिसर्च को एंड आउटरीच ऑन डॉक्टर अंबेडकर फिलोसफी, सोशल जस्टिस, इक्वालिटी एंड एम्पावरमेंट ऑफ मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ को। टोटल चेयर्स की अगर हम बात करें तो इस समय जो है विद दीज 3 न्यू वन जो है देयर जो है अब टोटल जो है 28 अंबेडकर चेयर्स हो जाएगी अक्रॉस इंडिया, ठीक है। तो फ्रेंड्स अगर हम अंबेडकर जो चेयर्स होती हैं इसको, ये एक तरह का जो है वो एकेडमिक जो है सेंटर होता है यूनिवर्सिटी में, जो कि डेडिकेटेड रहता है स्टडी करना ऑन लाइफ एंड फिलॉसफी ऑफ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है। नाउ फ्रेंड्स ये न्यूज़ जो है वो सुल्तान ऑफ जोहर कप 2025 के रिगार्डिंग है, जिसमें कि एक मैच खेला गया इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसका वेन्यू रहा तामान जो है दया हॉकी स्टेडियम मलेशिया में, ठीक है। और जो ये मैच की डेट रही वो रही अक्टूबर 14, 2025, ठीक है। तो ये न्यूज़ जो है इतनी जो है इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन जो सुल्तान ऑफ जोहर कप है ये फर्स्ट टाइम जो है ये मैच जो है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में अंडर जो मेंस 20 हॉकी टूर्नामेंट है, ये जो है मैच यहाँ पे टाई रह गया था, ठीक है ना। तो इसके लिए ये थोड़ा सा जो है इसके रिगार्डिंग जो है वो न्यूज़ बन सकती है, इसके लिए इसको मैंने इसमें ऐड किया है, ठीक है। तो ये जो सुल्तान ऑफ जोहर कप 2025 था, इसमें इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो है मैच हुआ था, ठीक है, जिसमें कि ये मैच जो है वो टाई हो गया इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, ठीक है। इसके अलावा जो इंडिया ने इससे पहले जो प्रीवियस मैचेस थे उसमें बीट किया था ब्रिटेन को और डिफीट किया था न्यूजीलैंड को, ठीक है फ्रेंड्स। सुल्तान ऑफ जोहर कप जो है वो हॉकी के रिगार्डिंग, हॉकी से रिलेटेड ये जो है मैच होता है, ठीक है। नाउ फ्रेंड्स अबाउट 60% ऑफ इंडियाज़ एलिफेंट आर इन कर्नाटका, असम एंड तमिलनाडु। तो फ्रेंड्स जो है एक फर्स्ट एवर DNA बेस्ड सर्वे कंडक्ट किया गया है हमारी वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा अंडर प्रोजेक्ट एलिफेंट, ठीक है। तो इसमें जो है वो मेथड जो रहा वो रहा DNA फिंगरप्रिंटिंग, जिसमें कि यूज़ किया गया 21,056 डंग सैंपल्स को, ठीक है। और कवर किया गया 6.7 लाख किलोमीटर ऑफ फॉरेस्ट एरिया अक्रॉस इंडिया, ठीक है। तो इसमें ये बताया गया है कि इंडिया में अप्रॉक्सीमेट जो 60% ऑफ हमारे एलिफेंट्स है वो कर्नाटका, असम और तमिलनाडु में जो है वो पाए जाते हैं। नेशनल एस्टीमेट अगर हम देखें तो टोटल वाइल्ड जो एलिफेंट है इन इंडिया वो अप्रॉक्सीमेट जो है वो 22,446 के करीब हैं, ठीक है, जिसकी रेंज 18,225 से लेकर 26,645 के बीच में है, ठीक है। कंपेयर किया जाए अगर हम 2017 से तो 18% जो है वो ड्रॉप आया है प्रीवियस एस्टीमेट में, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये DNA बेस्ड जो है सारा सर्वे रहा, जिसको कि फर्स्ट टाइम जो है DNA बेस्ड सर्वे किया गया वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसमें जो है ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कितना % जो है वो ड्रॉप जो है वो प्रीवियस जो एस्टिमेट था उसमें जो है वो रिकॉर्ड किया गया है। तो 18% ड्रॉप जो है वो DNA बेस्ड सर्वे में है, रिकॉर्ड किया गया है प्रीवियस एस्टिमेट से, ठीक है। टॉप एलिफेंट अगर स्टेट्स देखें हम उसमें आ जाते हैं कर्नाटका, ठीक है, जहाँ 6,013 एलिफेंट्स है। उसके बाद आसाम जहाँ पर 4,159 एलिफेंट्स है। फिर आ जाता है तमिलनाडु जहाँ पर 3,136 एलिफेंट्स पाए जाते हैं, ठीक है। जो कि ये 3 स्टेट जो है टुगेदर अप्रॉक्सीमेट जो है 59.29% अप्रॉक्सीमेट 60% ऑफ इंडियाज़ की जो पॉपुलेशन है एलिफेंट की इंडिया में उसको कवर करते हैं। वेस्टर्न घाट लैंडस्केप की अगर हम बात करें, जिसमें कि हमारे कर्नाटका, तमिलनाडु और केरला आ जाते हैं, वहाँ पे जो है टोटल जो है वो अकाउंट करता है 53.17% ऑफ नेशनल जो है इंडिया की पॉपुलेशन को, ठीक है। ये स्टडी क्यों इतनी मैटर कर रही है, क्योंकि एक तो ये न्यू साइंटिफिक बेसलाइन पर बेस्ड है, ठीक है। दूसरा जो है ये हेल्प करेगी इम्प्रूव करने में पॉलिसी प्लानिंग, हैबिटेट प्रोटेक्शन और वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट को, ठीक है।
तो फ्रेंड्स हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ माइंस है, उन्होंने जो है एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन लिया है, जिसमें कि लाइमस्टोन को जो है अब एक मेजर मिनरल की कैटेगरी में ऐड कर दिया गया है। ठीक है, तो लाइमस्टोन को जो है पहले एक माइनर मिनरल की कैटेगरी में रखा गया था, बट फ्रॉम नाउ जो है वो लाइमस्टोन विल बी ट्रीटेड एज अ मेजर मिनरल इन ऑल द केसेस। ठीक है, इससे पहले जो है ये जो है मिनरल जो था, इसको माइनर मिनरल की कैटेगरी में रखा गया था, जिसको कि यूज़ किया जाता था लाइम फॉर बिल्डिंग के लिए। ठीक है, उसके अलावा जो है ये मेजर मिनरल के रूप में भी इसको काउंट किया जाता था, जब इसको कि यूज़ किया जाता था फॉर सीमेंट के लिए, स्टील और केमिकल्स के, फर्टिलाइज़र एंड शुगर में। ठीक है, चेंजेस क्या हुए इसमें, जो भी ऑल लाइमस्टोन होगा उसको जो है वो क्लासीफाई किया जाएगा एज अ मेजर मिनरल। ठीक है, नो मैटर हाउ इट इज़ यूज्ड। ठीक है, और ये जो चेंजेस होंगे ये ऑफिशियली जो है वो इम्प्लीमेंट होंगे ऑन 10th of October 2025 से। ठीक है, जो ये व्हाट हैपन टू ओल्ड लीजेज, इससे पहले जो ओल्ड लाइमस्टोन की जो लीज दी गई थी, ठीक है ना, वो जो है विल नाउ बी ट्रीटेड एज अ मेजर मिनरल, उसको जो है वो मेजर मिनरल की लीज की तरह अब जो है वो ट्रीट किया जाएगा। नो डिस्ट्रप्शन, लीज होल्डर जो है वह कैन कंटिन्यू माइनिंग एंड सेलिंग लाइमस्टोन फ्रीली जो है वो कर सकते हैं इसको। ट्रांजेक्शन जो रूल रहेंगे वो टिल 2026 से लेकर 2027 तक रहेंगे। ठीक है, लीज होल्डर के पास जो है टाइम है टिल मार्च 2026 तक टू रेज विद द इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस के द्वारा। ठीक है, उसके अलावा जो है वो दे कैन यूज़ देयर करंट माइनिंग प्लांट्स टिल मार्च 2027 तक। ठीक है, सपोर्ट सम रिपोर्टिंग जो है रिक्वायरमेंट आर रिलैक्स टिल जुलाई 2027 तक। ठीक है, नाउ फ्रेंड्स, डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति उसने ने ऑर्गेनाइज किया है फर्स्ट एवर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स पेयजल संवाद। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये एक तरह का जो है वो नेशनल लेवल मीटिंग है, जिसमें कि डिस्कस किया गया हाउ टू इम्प्रूव वाटर सप्लाई इन विलेजेस थ्रू बेटर डिस्ट्रिक्ट लेवल प्लानिंग एंड इनोवेशन। ठीक है, ये इवेंट जो था वो ये ऑर्गेनाइज किया गया था अक्टूबर 14 2025 को। ठीक है, न्यू दिल्ली में। ठीक है, जल जीवन मिशन के थ्रू जो है ये ऑर्गेनाइज किया गया था। जल जीवन मिशन की अगर हम बात करें तो इसका एम रहता है प्रोवाइड करना टैप वाटर टू एवरी रूरल हाउस होल्ड को। ठीक है ना, तो इस इवेंट के दौरान जो है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स हैं फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स जो थे फ्रॉम ईस्ट खासी हिल्स मेघालय, गंजम उड़ीसा, रत्नागिरी महाराष्ट्र, चरैदियो असम और धमतारी छत्तीसगढ़ और नॉर्थ त्रिपुरा से उन्होंने जो है शेयर किए उन्होंने जो है शेयर किए उनके इनोवेटिव आइडियाज़ फॉर सॉल्विंग वाटर सप्लाई चैलेंजेस इन देयर रीजन। ठीक है, नाउ फ्रेंड, जल जीवन मिशन की अगर हम बात करें तो इसको लॉन्च किया गया अगस्त 2019 को, जिसका की टारगेट है प्रोवाइड करना टैप वाटर टू ऑल रूरल हाउस होल्ड्स बाय 2024। ठीक है, इनिशियल स्टेटस अगर हम देखें 2029 तो उस टाइम जो है ओनली 3.23 करोड़ जो है ओनली 17% ऑफ रूरल हाउस होल्ड जो थे वहाँ पे टैप वाटर जो कनेक्शन थे वो अवेलेबल थे। ठीक है, ये अब जो है इसमें जो है स्कोप जो है वो एम किया गया है टू प्रोवाइड टैप वाटर टू नियरली 16 करोड़ एडिशनल हाउस होल्ड्स को। ठीक है, फंडिंग जो बजट रहा 2023-24 में वो एलोकेट किया गया 70,000 करोड़ फॉर द मिशन। इसका जो इम्पैक्ट है वो एक्सपेक्ट है टू क्रिएट सिग्निफिकेंट एम्प्लॉयमेंट और रिड्यूस करना है वाटर बॉर्न डिजीजेस को। India, next news is from India, elected unopposed to UN ह्यूमन राइट काउंसिल फॉर 2026 टू 2028 टर्म। तो फ्रेंड्स जो है इंडिया को इलेक्ट किया गया है अनअपोज टू द यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल के लिए फॉर 2026-2028 टर्म के लिए। ठीक है, और जो ये मार्क कर रहा है इंडिया का जो है 7th टर्म है ऑन द काउंसिल। ठीक है, जो इलेक्शन है वो कंडक्ट किया गया UN जनरल असेंबली के द्वारा ऑन अक्टूबर 14 2025 को। ठीक है, इसके अलावा अगर हम UNHRC की बात करें तो इट इज़ इसके अलावा UNHRC की अगर हम बात करें तो इट इज़ अ प्रिंसिपल बॉडी ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। ठीक है, जिसको कि क्रिएट किया गया था बाय यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली टू रिप्लेस द अर्लियर UN कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स के। ठीक है, उसको रिप्लेस किया गया है। ठीक है, बाय क्रिएटिंग दिस UNHRC। ठीक है, इंडिया जो है
अमंग द फर्स्ट इलेक्टेड मेंबर्स जो है वो इसमें इंडिया आता है। इसको जो है फाउंड किया गया था मार्च 15 2006 को, और जो है बाय यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली रेजोल्यूशन 60/251। ठीक है, इसका जो मेन पर्पज़ है वो प्रमोट करना है और प्रोटेक्ट करना है ह्यूमन राइट्स वर्ल्ड वाइड, और रिव्यू करना है ह्यूमन राइट्स सिचुएशन इन मेंबर स्टेट्स में। ठीक है, प्रोवाइड करना है प्लेटफॉर्म फॉर डायलॉग एंड कोऑपरेशन ऑन ह्यूमन राइट इश्यूज़ पर। ठीक है, मेंबर्स की अगर हम बात करें तो टोटल जो है इसमें मेंबर रहते हैं 47 कंट्रीज़ हैं। टर्म जो रहता है वो 3 ईयर्स का रहता है, और जो मेंबर्स इलेक्ट किए जाते हैं वो इलेक्ट किए जाते हैं बाय यूएन जनरल असेंबली के द्वारा। ठीक है, रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन रहता है इसमें कॉन्टिनेंट वाइज। ठीक है, अफ्रीकन रीजन से अगर हम देखें तो एक टाइम में जो है 13 जो है इसमें मेंबर रहते हैं। एशिया पैसिफिक में भी 13 मेंबर, ईस्टर्न यूरोपियन स्टेट में से आते हैं 6, लैटिन अमेरिकन और कैरिबियन स्टेट से आते हैं 8, और वेस्टर्न यूरोपियन एंड अदर स्टेट से आते हैं 7। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में। ठीक है, और जो इसकी फंक्शनिंग अगर हम देखें तो इसमें जो है वो रेगुलरली जो इसमें मीट्स चलती रहती है थ्रू आउट द ईयर, और ये ऑपरेट करता है थ्रू यूनिवर्सल पीरियोडिक रिव्यू। ठीक है, जिसमें कि रिव्यू किया जाता है ह्यूमन राइट रिकॉर्ड ऑफ ऑल द यूएन मेंबर स्टेट्स का। ठीक है, स्पेशल प्रोसीजर अगर हम देखें तो इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स जो है इन्वेस्टिगेट करते हैं और रिपोर्ट करते हैं ऑन स्पेसिफिक इश्यूज ऑन और कंट्रीज़ पर। ठीक है, नाउ फ्रेंड्स, हैशटैग सेफ राइड चैलेंज स्टार्ट किया गया है हैदराबाद सिटी पुलिस के द्वारा। ठीक है, तो फन एंड पावरफुल कैंपेन जो है वो स्टार्ट किया गया है हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर वीसी सजनार के द्वारा। ठीक है, तो इसमें जो है एनकरेज किया जाएगा लोगों को टू ड्राइव सेफली एंड, और जो है मेक करना है ट्रेंड ऑन सोशल मीडिया। ठीक है, तो इसमें क्या किया जाएगा, इसमें जो है बिफोर कोई भी राइड करेगा तो वो उस सबसे पहले एक फ़ोटो लेगा और एक शॉर्ट वीडियो शो करेगा, जिसमें कि वो अगर वो टू व्हीलर जो है चला रहा है तो वो एक वीडियो बनाएगा वियरिंग अ हेलमेट, और अगर कोई 4 व्हीलर चला रहा है तो वो वीडियो बनाएगा हैविंग फास्टन योर सीट बेल्ट। ठीक है ना, और इसको जो है पोस्ट करेगा ऑनलाइन विद द हैशटैग सेफ राइड चैलेंज के थ्रू। ठीक है, और इसके साथ ही वो जो है अपने 3 फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स को जो है वो साथ में टैग करेगा। ठीक है, इसमें जो है फोकस किया जाएगा 3 सिंपल सेफ्टी स्टेप्स के ऊपर, जिसमें आ जाता है वियर योर हेलमेट, बकल योर सीट बेल्ट, और इंस्पायर अदर्स टू फॉलो। ठीक है, इसका एम जो मेन एम है वो है बिल्ड करना एक चेन ऑफ पॉजिटिव इन्फ्लुएंस स्पेशली अमंग यूथ राइडर्स एंड डेली जो कम्यूटर्स रहते हैं उनमें। ठीक है, नाउ फ्रेंड्स, इंडियन एयरफोर्स और यूके कैरियर स्ट्राइक ग्रुप ने जो है जॉइंट एक्सरसाइज की है। ठीक है, तो ऑन 14 अक्टूबर 2025 को जो है इंडियन ओशियन रीजन में ठीक है एक जो है इंडियन एयरफोर्स ने डिप्लॉय किया अपना सुकोई 30 MKI जगुआर AWACS एंड AEW&C एयरक्राफ्ट को, और रॉयल जो नेवी यूके की थी वहाँ से पार्टिसिपेट किया F355B फाइटर जेट ने फ्रॉम द एयरक्राफ्ट कैरियर HMS प्रिंस ऑफ वेल्स। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज का जो है मेन पर्पज है वो रहा स्ट्रेंथ करना इंटर ऑपरेबिलिटी बिटवीन द 2 एयर फोर्सेज, बिल्ड करना है म्यूचुअल ट्रस्ट एंड ऑपरेशनल कोऑर्डिनेशन को, री एनफोर्स करना है शेयर्ड कमिटमेंट को टू रीजनल सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी। जो ये एयरफोर्स जो जॉइंट एक्सरसाइज हुई है इसको लिंक किया गया है कोंकण 25 के साथ, जो कि एक इस एक्सरसाइज का जो है सी फेज था ऑफ कोंकण 25 का एक जो है बायलैटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज बिटवीन इंडियन नेवी और रॉयल नेवी के बीच में जो हुई थी। कोंकण जो 25 सी फेज था वो जो ऑर्गेनाइज किया गया था अक्टूबर 5 to 8 2025 को ऑफ द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, नाउ फ्रेंड्स, पुलिस दिवाली मेला इनॉग्रेटेड इन जम्मू। तो फ्रेंड्स, लेफ्टिनेंट गवर्नर है जो जम्मू एंड कश्मीर के मनोज सिन्हा जी, उन्होंने इनॉग्रेट किया पुलिस दिवाली मेला। ठीक है, इसकी जो लोकेशन रही वो रही गुलशन ग्राउंड जम्मू में, और इसको लॉन्च किया गया 15 अक्टूबर 2025 को। ठीक है, तो इस मेले के दौरान जो है कल्चरल परफॉर्मेंसेस जो है वो की गई। ठीक है, जिसमें शो किया गया लोकल टैलेंट को, फूड स्टॉल्स जो है वो जहाँ पर ऑफर किया गया डिलीशियस ट्रीट्स को, और हैंडीक्राफ्ट और मर्चेंडाइज जो है वो फ्रॉम रीजनल आर्टिसन ने अपने वहाँ पे शो किए, और इंटरेक्टिव बूथ्स एंड गेम्स फॉर फैमिलीज जो है वहाँ पे अरेंज किया गया। इसको अटेंड किया सीनियर ऑफिसर्स फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर पुलिस ने, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स ने, और सिटीजन जो थे वहाँ के अक्रॉस द रीजन। ठीक है,
ये जो है ये फेयर जो है वो प्रमोट ये जो फेयर है जो ये प्रमोट करेगा कम्युनिटी हार्मोनी को, स्ट्रेंथन करेगा पब्लिक पुलिस रिलेशंस को, ठीक है, और एनकरेज करेगा पीपल्स पार्टिसिपेशन इन फेस्टिव एंड सिविक इवेंट्स में। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स उद्गार 2025 ने जो है एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो 12 अक्टूबर को जो है इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम न्यू दिल्ली में जो है एक इवेंट लॉन्च किया गया जिसका नाम था उद्गार 2025। ठीक है, इसको ऑर्गेनाइज किया गया बाय इस्कॉन फाउंडेशन के द्वारा। ठीक है, इस्कॉन जो टेम्पल्स होते हैं उनके द्वारा जो है इसको जो है ऑर्गेनाइज किया गया और इसकी थीम रही कल्चर एंड वेलनेस। तो इसके दौरान जो है एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया जिसमें कि ओवर 15,000 यंग पीपल थे जो है उन्होंने इस इवेंट को ज्वाइन किया एक साथ। ठीक है, जो कि एक लार्जेस्ट पार्टिसिपेशन रही इन अ ड्रग फ्री कैंपेन। ठीक है, क्योंकि ये जो पार्टिसिपेशन थी इसका जो एम था वो था ड्रग फ्री करना यूथ को। ठीक है, ड्रग फ्री लाइफस्टाइल के लिए प्रमोट करना। ठीक है, ये जो है इस इवेंट का गोल रहा और इसमें एनकरेज किया गया डिसिप्लिन, पॉजिटिविटी एंड पर्सनल ग्रोथ अमंग यूथ में। ठीक है, तो इस दौरान जो है डांस शो किया गया और मीम्स एक्ट किए गए, ड्रोन शो दिखाया गया और डिवोशनल जो है म्यूज़िक भी यहाँ पे प्ले किया गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये बनाया गया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ लार्जेस्ट पार्टिसिपेशन इन अ ड्रग फ्री कैंपेन। ठीक है, उद्गार 2025। नाउ फ्रेंड्स, म्यूज wearable and NPCI launch स्मार्ट रिंग पेमेंट्स। तो फ्रेंड्स म्यूज़ वेयरेबल जो कि एक स्टार्टअप इंक्यूबेट है एट IIT मद्रास। ठीक है, और NPCI जो नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है ने पार्टनर किया है टू एनेबल सिक्योर ट्रांजेक्शन बाय रुपे नेटवर्क। ठीक है, इसको जो है लॉन्च किया गया इंडियाज़ फर्स्ट वेयरेबल पेमेंट इकोसिस्टम के रूप में, पावर्ड किया गया इसको म्यूज़ वॉलेट एंड स्मार्ट रिंग जो है रिंग वन के थ्रू द्वारा। ठीक है, यूज़र जो है इसमें पेमेंट्स कर पाएंगे बाय टैपिंग द रिंग ऑन एनी NFC एनेबल्ड POS टर्मिनल। ठीक है, और इसमें नो नीड फॉर अ फ़ोन, कार्ड और वॉलेट की कोई ज़रूरत नहीं रहेगी। ठीक है, पेमेंट्स जो है वो इंस्टेंट होगी और सिक्योर होगी। ठीक है ना, तो जो रिंग है वो इट मस्ट बी वॉन ड्यूरिंग द पेमेंट। ठीक है, अगर आप रिमूव कर दोगे रिंग को तो जो हमारी ट्रांजेक्शन है वो ऑटोमेटिकली जो है वो डिसेबल हो जाएगी। ठीक है, ग्लोबली अगर हम बात करें तो ऑलरेडी जो है ये सिस्टम जो है 40+ कंट्रीज़ में जो है वो एक्टिव है, जो कि सपोर्ट कर रहा है कार्ड्स फ्रॉम नियरली 600 बैंक से। ठीक है, नाउ जो इंडिया है वो अब एक्सपेंड कर रहा है इसको विद फोकस ऑन टायर 2 एंड टायर 3 सिटीज़ में। ठीक है, तो फ्रेंड्स जो भी मैथ्यू विन्स ब्रॉन्ज फॉर इंडिया। फ्रेंड्स पैरा पावर लिफ्टिंग वर्ल्ड चैम्पियनशिप जो कि कैरो इजिप्ट में जो है चल रही है, उसमें जो है जो हमारे जॉबी मैथ्यू है उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जो है वो पैरा पावर लिफ्टिंग में वो जीत लिया है। ठीक है, तो फ्रेंड्स कैटेगरी जो रही वो रही 65 kg मास्टर्स में, और इसमें जो है वो लिफ्ट किया गया 145 kg एंड 152 kg, और टोटल अगर हम देखें तो 300 kg जो है इसमें लिफ्ट किया गया। ठीक है, इसमें जो है इन्होंने अपना ही जो पर्सनल बीट था ऑफ 150 kg का, ठीक है, उसी को जो है जस्ट 2 मंथ जो है उन्होंने इस्टेब्लिश किया था बीजिंग वर्ल्ड कप में, उसको जो है इन्होंने बीट किया यहाँ पे। ठीक है, करियर हाईलाइट अगर हम देखें जॉबी मैथ्यू की तो ये उनका सेकंड वर्ल्ड चैंपियनशिप मेडल रहा। ठीक है ना, ही ऑल्सो वॉन ब्रॉन्ज एट दुबई 2023। नाउ फ्रेंड्स अगर पैरा पावर लिफ्टिंग वर्ल्ड चैम्पियनशिप का ओवरव्यू लें इस इवेंट का, तो इसका जो 25 एडिशन जो 2025 का जो एडिशन है ये 11 से 18 अक्टूबर 2025 को जो है वो ये चल रहा है। ठीक है ना, इजिप्ट की जो कैपिटल है कैरो में। ठीक है, सिग्निफिकेंस क्या है इसका यही है कि ये फर्स्ट टाइम जो इवेंट है जिसको कि कोई किसी अफ्रीकन कंट्री जो है कोई होस्ट कर रही है। नाउ फ्रेंड मोहम्मद सिराज जो है वो हाईएस्ट विकेट टेकर बन गए हैं इन टेस्ट मैचेस में 2025 में। सो फ्रेंड्स ऑन 13 अक्टूबर 2025 में जो है जो मैच खेला जा रहा था सेकंड टेस्ट इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज़ में, उसमें जो है जो कि अरुण जेटली स्टेडियम न्यू दिल्ली में जो है खेला जा रहा था, उस दौरान जो है उन्होंने ये जो है वो अचीव किया इस गोल को। ठीक है,
वो जो मोहम्मद सिराज है वो हाईएस्ट विकेट टेकर बन गया है टेस्ट क्रिकेट में 2025। उन्होंने सरपास किया है जिम्बाब्वे के ब्लेसिंग मुजारा बानी को। ठीक है, परफॉर्मेंस अगर हम देखें 2025 में मोहम्मद सिराज की, तो उन्होंने टोटल 8 मैच खेले हैं। ठीक है, टेस्ट में, और जो है वो टोटल विकेट 37 लिए हैं। नाउ फ्रेंड्स, अनदर न्यूज़ इज इंडियन वुल्फ गेट्स ग्लोबल अटेंशन। सो फ्रेंड्स, फॉर द फर्स्ट टाइम जो इंडियन वुल्फ है उसको जो है इवेल्युएट किया गया है सेपरेटली बाय इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के द्वारा। ठीक है, फर्स्ट टाइम जो सेपरेटली इसको जो है वो इवेल्युएट किया गया है। ठीक है, सून जो है इसको लिस्ट किया जाएगा एज अ डिस्टिंक्ट स्पीशीज इन कैनिस जीनस में। ठीक है, जिसमें कि कैनिस जीनस की अगर हम बात करें तो इसमें इंक्लूड किए जाते हैं वॉल्व्स किए जाते हैं, जैकल्स किए जाते हैं, कोयोट्स किए जाते हैं और डॉग्स किए जाते हैं। ठीक है, पॉपुलेशन स्टेटस अगर हम देखें तो अराउंड एस्टिमेटेड पॉपुलेशन है इसकी अराउंड 3093 वॉल्व्स हैं अक्रॉस इंडिया एंड पाकिस्तान। स्टेटस जो है इसको लिस्ट किया गया है एज वल्नरेबल ऑन द IUCN रेड लिस्ट, और जो है ओनली 12.4% ऑफ इट्स हैबिटेट जो है लाई करता है प्रोटेक्टेड एरियाज़ में। ठीक है, जिससे कि ये हाईलाइट होता है कि ये कितना एक्सपोज रहता है थ्रेट्स के लिए। ठीक है, अगर स्पेशली अगर हम बात करें जो ये वुल्फ है, ये ओल्डेस्ट वुल्फ लीनिएज है इन द वर्ल्ड। ठीक है, जो कि इवॉल्व हुआ था इंडियन सब कॉन्टिनेंट से भी पहले, लॉन्ग बिफोर ह्यूमन अराइव। ठीक है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में लॉन्ग बिफोर ह्यूमन अराइव, उससे पहले इवॉल्व हो गया था। मोस्टली ये जो है इंडिया में पाया जाता है, और ओनली 10 to 20 जो वॉल्व्स है वो पाकिस्तान में पाए जाते हैं। मेन थ्रेट्स जो इनको है वो है हैबिटेट लॉस से, ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट से, और लैक ऑफ प्रोटेक्शन आउटसाइड वाइल्ड लाइफ रिजर्व्स। ठीक है, कैनिस जीनस की अगर हम बात करें तो इसमें जो है टोटल 8 स्पीशीज पाई जाती हैं। ठीक है, जिसमें जो 8th पोजीशन पे हमारा आता है इंडियन वुल्फ। ठीक है, कैनिस ल्यूपस पेलिपस। ठीक है, जो कि प्रपोज्ड है अभी 8th। नाउ फ्रेंड्स, रुद्रा इकोवेशन जो है बन गई है एशिया की लार्जेस्ट सस्टेनेबल टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर कंपनी। ठीक है, तो फ्रेंड्स टेक्सटाइल कंपनी जो कि लुधियाना बेस्ड है, रुद्रा इकोवेशन। ठीक है ना, वो जो है एशिया की लार्जेस्ट सस्टेनेबल टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर्स कंपनी जो है वो बन गई है, जिसमें कि प्लास्टिक बॉटल्स को यूज़ किया गया एज ए इको फ्रेंडली फैब्रिक्स में जो है वो कन्वर्ट किया गया। ठीक है, रिसाइकल जो रही वो ओवर 8.8 मिलियन इसमें जो है बॉटल्स को एवरी ईयर किया जाता है, एवरी डे किया जाता है। ठीक है ना, जिससे कि एवरी डे जो है फाइबर्स से जो है फिनिश्ड फाइबर जो है इन वन प्लेस जो है वो बनाया जाता है। ठीक है, फाइबर की अगर हम बात करें तो उसमें सॉफ्ट थ्रेड्स बनाए जाते हैं फ्रॉम रिसाइकल्ड प्लास्टिक से, यार्न ट्विस्टेड फाइबर यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, इसको जो है स्टार्ट किया गया था इन 1969 मेकिंग टेक्सटाइल मशीन को पहले इसमें जो है टेक्सटाइल मशीन बनाई जाती थी, उसके बाद जो है इसमें जो है स्पिनिंग यार्न स्टार्ट किया गया इन 1997 में। ठीक है, उसके बाद ग्रू रहा बाय बाइंग अदर मिल्स एंड एक्सपेंडिंग प्रोडक्शन। बिग चेंज अगर हम देखें तो रिसाइकलिंग प्लास्टिक बॉटल्स इन 2007 में जो ऑनर थे उन्होंने प्लास्टिक बॉटल्स को रिसाइकिल करते हुए चाइना में देखा था। ठीक है ना, बिल्ड किया इंडिया में अपनी ओन रिसाइकलिंग प्लांट बाय 2009, और उसके बाद स्टार्ट किया गया मेकिंग स्ट्रॉन्ग रिसाइकल्ड जो फाइबर्स हैं जस्ट लाइक न्यू वंस। ठीक है, इको फ्रेंडली जो इसमें प्रॉमिस किया गया है। ठीक है ना, इसमें जो सर्टिफाइड रहेगा वो बाय ग्लोबल स्टैंडर्ड्स लाइक GRS एंड ISO, यूज़ किया जाएगा सेफ डाइज को, एंड हैज़ अ ज़ीरो पॉल्यूशन वाटर सिस्टम। ठीक है, इसके अलावा बिल्ड किया जाएगा सोलर पावर प्लांट को टू रन ऑन क्लीन एनर्जी। जो ये फैब्रिक्स है इनके द्वारा जो प्रोड्यूस किए जाते हैं वो यूज़ किए जाते हैं बिग ब्रांड्स के द्वारा लाइक शेल एंड फरारी। ठीक है, एयरलाइंस जो होटल्स हैं एंड कार जो कंपनीज हैं लुकिंग फॉर सस्टेनेबल मटेरियल। उसके बाद जो है एक्सपेंड किया उन्होंने अपने जो है फैब्रिक जो प्रोडक्शन था। ठीक है,
नाउ फ्रेंड्स, इसके साथ ही हमारा आज का जो ये सेगमेंट है करंट अफेयर्स का, ये यहीं पे जो है वो समाप्त होता है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं वन लाइनर क्वेश्चन आंसर्स को, ठीक है। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन इज हु पास्ड अवे ड्यू टू कार्डियक अरेस्ट इन गोवा, ठीक है। तो किसकी डेथ हुई है कार्डियक अरेस्ट से गोवा में? रवि नायक जी, ठीक है, जो गोवा के एग्रीकल्चर मिनिस्टर और फॉर्मर चीफ मिनिस्टर थे, ठीक है। हु वॉन द जापान ओपन स्क्वैश टाइटल इन 2020-25? तो किसने जीता है वो? जोशना चिनप्पा के द्वारा, बाय डिफीटिंग इजिप्ट की हया अली को, ठीक है। व्हाट रिकॉर्डेड उद्गार 2025 सेट? तो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर लार्जेस्ट पार्टिसिपेशन इन अ ड्रग फ्री कैंपेन, ठीक है, ये उद्गार में जो है सेट किया गया। व्हाट वियरेबल पेमेंट डिवाइस वाज लॉन्च बाय म्यूज वियरेबल्स? क्या किया गया है लॉन्च? रिंग वन स्मार्ट रिंग इन पार्टनरशिप विद NPCI। अनदर क्वेश्चन इज हु वॉन ब्रॉन्ज एट 2025 पैरा पावर लिफ्टिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप? किसने जीता ब्रॉन्ज? जॉबी मैथ्यू ऑफ इंडिया, ठीक है। हु बिकेम द हाईएस्ट विकेट टेकर इन टेस्ट इन 2025? कौन बना है? मोहम्मद सिराज। किसको सरपास किया उन्होंने? ब्लेसिंग मुजराबानी, ठीक है ना, विद 37 विकेट्स। वट न्यू स्टेटस डिड इंडियन वुल्फ रिसीव फ्रॉम IUCN से? क्या स्टेटस दिया गया है? एज अ वल्नरेबल, ठीक है। विच कंपनी बिकेम एशियाज लार्जेस्ट सस्टेनेबल टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर्स? रुद्रा इकोवेशन लिमिटेड, बेस्ड इन लुधियाना, ठीक है। इसके अलावा जो अनदर क्वेश्चन है, व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड फूड डे 2025? क्या थीम थी? एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव्स की टू फीडिंग द वर्ल्ड, ठीक है। व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड एनेस्थीसिया डे 2025? एनेस्थीसियोलॉजी इन हेल्थ एमरजेंसीज, ठीक है, एनेस्थीसियोलॉजी इन हेल्थ एमरजेंसीज, ठीक है। तो फ्रेंड्स, इसके साथ ही आज का हमारा ये जो सेशन है ये यहीं पे समाप्त होता है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।